अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। शर्मा जी, शर्मा जी, आपकी स्त्री दीजिए। अरे मेरी स्त्री सिर्फ मेरी है भाई। अरे आप भी ना हर वक्त मजाक करते रहते हैं। प्रेस वाली, कपड़े आयरन करने, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, लेकिन पिछले हफ्ते तो आप लेके आए थे ना पांडे जी नई स्त्री। ले आया था, लेकिन स्वीटी झगड़ा करके मायके गई है, साथ में ले गई है। झगड़ा तो दिख रहा है आपके चश्मे पर। इस बार आपने लेकिन क्या कर दिया पांडे ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया शर्मा जी, सारी गलती स्वीटी की है। और हर बार झगड़ा करके जाती है ना, इंपॉर्टेंट चीज तोड़ के जाती है और इंपॉर्टेंट चीज लेके जाती है। लेकिन इस बार ना ही मैं उस स्त्री को वापस लाऊंगा, ना ही अपनी स्त्री को वापस लाऊंगा। हद करते हो यार पांडे, तुम भी कमाल कर रहे हो भाई। भाभी जी एक बात बताइए जी। वो मेरे घर में मेरे माँ के साथ रह रही है, हाँ। तो उसे मेरी माँ के साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रही है तो बहुत गलत कर रही है मिसेस पांडे। मिस्टर पांडे, आप तो आदर्श बेटे की तरह बिहेव करते होंगे ना? ऑफ कोर्स, आप मेरी माँ से पूछिए, 10 on 10। नहीं नहीं, मैं आपकी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी सासू माँ की बात कर रही हूँ। आप आपके सासू माँ के बेटे बन गए होंगे ना? मुझे कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं कहाँ अपने ससुराल में रहता हूँ, मुझे कहाँ रोज रोज अपनी सास के साथ रहना पड़ता है, तो मैं क्यों अपनी सास के साथ बेटे जैसा व्यवहार करूं? लेकिन स्वीटी मेरे घर में मेरी माँ के साथ रहती है, इसलिए उसे मेरी माँ के साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। पांडे, ये जो क्रैक है ना, ये क्रैक तुम्हारे चश्मे पे नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। अपनी सास को कभी ट्रीट दिए? कभी डिनर पर लेके गए उनको? कभी बैठ के प्यार से उनसे बात करी है जैसे अपनी माँ के साथ बात करते हो? फेवरेट कलर क्या है उनका? डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे पहले अपनी सास के बेटे बनो, तब जाके एक्सपेक्ट करना कि आपकी वाइफ आपकी माँ की बेटी बने। आपको स्त्री दूं? नहीं भाभी जी, मैं अपनी स्त्री वापस ले आता हूं, वो वाली स्त्री भी आ जाएगी साथ में। शर्मा जी, थैंक यू। क्या बात है शर्मा जी, बहुत अच्छा कहा आपने। आपकी इसी अदा पर मैं फिदा हो जाती हूँ। वेरी वेल सेड। मेहमान आ गए, चलिए चलिए। चलिए, आप तो शर्मा जी को जानते हैं, मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, तो मैं हूँ इनकी अर्धांगिनी सुरीली शर्मा। नमस्ते। आप प्लीज आपके बारे में बताइए ना, आपका नाम, आप कहाँ से, क्या करते हैं? मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं पुणे में रहता हूँ। एयरफोर्स में था, विंग कमांडर होकर रिटायर हुआ हूँ। मेरा नाम आरती गुप्ते और मैं रिटायर्ड मैथ्स टीचर हूँ। एक दिन इनका एक फ्रेंड आया, मुझे पहले ही इन्होंने बोला था कि जब भी मेरा कोई भी फ्रेंड आएगा तो वो खाना खा के ही जाएगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप खाना खा के जाइए, अब ऐसे नहीं जाना। हंसा और बोलने लगा, भाभी अगर हमें खाना खिलाना है तो पहले आप आपकी सेहत बनाओ, क्योंकि हम रोटी गिन के नहीं खाते, ऐसे करके खाते हैं। मेरा नाम मनीष शाह है, मैं गुजरात कच्छ वागड़ से हूँ। मेरा नाम अर्चना मनीष शाह है। और ये बहुत एनर्जेटिक और एवर स्माइलिंग है, पर मुझे इसकी एक खराब आदत लगती है कि वो मुझे टीवी देखने नहीं देती घड़ी घड़ी। मुझे इनकी जो अच्छी आदत लगती है वो काफ़ी एडवेंचरस हैं, उनको एक्टिविटीज सब करना बहुत अच्छा लगता है। और एक बुरी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। मैं हमेशा लेट होती हूँ, इसलिए मुझे उनकी ये आदत बुरी लगती है कि वो पंक्चुअल है। और बताइए अपने बारे में। मैं अपने डैड की आर्ट गैलरी संभालती थी। अच्छा। पर अभी मेरा बेटा अभी 9th में आया है, तो नेक्स्ट ईयर मतलब मैंने ब्रेक लिया है अभी, बिकॉज अभी 10th स्टैंडर्ड में उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। आपका बेटा 9th में है? 9th में है क्या? आप कौन सी क्लास? आप कौन सी क्लास? मुझे लगा ये मैट्रिक में वगैरह होगी। मैंने एक साल ज्यादा बोल दिया, मुझे लगा फर्स्ट ईयर नहीं, कॉलेज में होंगी। वो जाती है ना अपना रिपोर्ट कार्ड लेने को, तो बोलती है अपने छोटी बहन को नहीं बुलाया था हमने, पेरेंट्स को बुलाया था तुम्हारे। तो आप क्या शादी के बाद बड़ी ही नहीं हुई कि मतलब क्या ऐसा क्या उम्र कम होती गई? बचपन में शादी की है। हाँ, छोटी उम्र में शादी की पकड़ है। लिया आपने। कौन सी उम्र में शादी देखो हुई कितना अच्छी तरह से संभाल के रखा मिस्टर है। शर्मा उसको कहते हैं क्रेडल स्नैचर। इसे संभालने का सिलसिले के बारे में भी हमें बताइए। आपकी शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है कि उसके किस्से बताइए। नहीं, अरेंज मैरिज है।
मेरी कजिन सिस्टर की इसके कजिन ब्रदर के साथ शादी हुई थी। उसी फंक्शन में इनके डैडी ने मेरे को देख लिया था, तो तभी से उन्होंने अपने मन में नक्की कर लिया था अर्चना की शादी करानी है तो इसी से करानी है, नहीं तो दूसरे से नहीं करानी। नहीं तो किसी से नहीं करानी। बट आपको ऐसा क्या लगता है आपके पापा ने इनमें ऐसा क्या देख लिया था कि बस यही पसंद आ गए थे, इसी से करना है? मे बी वो लोग सोल मेट्स होंगे जो अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे को। हाँ ये बात तो है। बट इतने शादी के इतने साल के बाद आपने वो कुछ तो एक्सप्लोर किया होगा कि मेरे पापा ने ऐसा क्या देखा है इनमें कि अच्छा ये अभी भी देखा। ढूंढ रही है, अभी भी वो ढूंढ रही है। मिस्टर मिसेस गुप्ते, आप अपनी शादी के बारे में बताइए। माता जी रहते थे रिटायर्ड जस्टिस के यहाँ आफ्टर माय फादर्स डेथ एज ए पेइंग गेस्ट। तो वो जो थे इनके फादर के सीनियर थे इन सर्विस। तो उन्होंने मेरी माता को कहा कि भाई हमारी पहचान की एक लड़की है, देखो। उन्होंने मेरी छोटी बहन को कहा कि तू लड़की को देख ले। अब मेरी छोटी बहन ने अगर वो कोई पसंद कर ली तो मैंने कहा उसने तो अग्नि परीक्षा पास कर ली है, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी? 1969। 69। ओनली 47 years back। Only, अच्छा अभी हाफ सेंचुरी 3 साल हाफ सेंचुरी आ रही है। आपने तो शायद लेकिन लड़ाइयाँ भी लड़ी होंगी हिंदुस्तान ने जो। दो 65 और 71 दोनों। 71 में तो हमारा जो रोल था प्रोटेक्टिंग मुंबई, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये थी कि रिफाइनरी एंड एटॉमिक रिएक्टर ये दोनों टारगेट थे उनके। उस टाइम बस एक ही दिमाग में रहता है कि दुश्मन को मारना है। अगर ये दिमाग में नहीं आया तो आप जिंदा वापस नहीं आ सकते जी। दैट टाइम यू आर नॉट थिंकिंग मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, नहीं। अगर ये सोचा तो गए आप, यू कैन नॉट कम बैक। सर, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं आज कि आज हमारे बीच आप हैं। हमारे बीच वॉर हीरोज हैं, रियल लाइफ इस हीरो। देश को इन्होंने बचाया है। 2 वॉर लड़ी है हमारे देश की तरफ से आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You've honored us. सैल्यूट, यस। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे ना इंटरेस्टिंगली शर्मा जी, जग जाहिर बात है अनंत काल से ये जो रिश्ता है ना सास बहू का, ससुर दामाद का, ये बड़ा विवादित सा किस्म का एक रिश्ता है। तो फॉर्चुनेटली आज हमारे पास 2 जनरेशन के लोग हैं जी। एक जिनकी शादी को 47 साल हुए हैं और एक की शादी को अभी 15 साल हुए हैं। तो इन्हीं लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा क्या होती है इन रिश्तों की। जी 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 जी। मैं पहले मिसेस शाह से पूछना चाहती हूँ कि आप तो बहुत छोटी उम्र में शादी करके गई थी, तो आपका रिश्ता आपके इन-लॉज के साथ कैसे था? बहुत नादान थी, कभी कभार बहुत कोई चीजें बुरी लग जाती थी। अभी मुझे लगता है मैच्योरिटी अभी आई है मुझ में। तो अभी आपका रिश्ता आपके इन-लॉज के साथ कैसा है? अभी एवरीथिंग गुड एंड अच्छा, परफेक्ट है। बट उसे Perfect. वक्त लगा डेवलप होने के लिए। हाँ डेफिनेटली। बिकॉज़ बताइए मिस्टर शाह, आपका रिश्ता आपके इन-लॉज के साथ कैसा है? इनके घर पे क्या है, 4 लड़कियां खाली है, लड़का एक भी नहीं है, यानी मेरे को एक भी साला नहीं है। तो ऑब्वियसली उनका कोई लड़का नहीं, तो मैं उनका भी एक लड़का हो गया। और क्या हुआ, मैं सबसे और बड़ी ये थी। सबसे एल्डेस्ट है इनके घर में। तो आप सबसे बड़े बेटे हो गए घर के। हाँ, सबसे बड़ा बेटा। आपने- और इधर मैं सबसे छोटा लड़का हूँ मेरे घर पे। नहीं, तो आपने अपना जो रिश्ता अपने इन लॉज के साथ बनाया है, अपने ससुर के साथ, वो पिता का रिश्ता बन गया आपका। हाँ हाँ। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ते के केस में क्या हुआ? जी। When I got married, I had lost my father by then. अच्छा, I आपके only पिता my गुजर, मेरी सिर्फ माँ थी। तो ससुर जी में मुझे पिताजी मिल गए। आपके पिताजी की तरह आपने ट्रीटमेंट उनको देना स्टार्ट किया? पहले दिन से ही। पहले दिन से। पहले दिन से। जी। सिमिलरली माय मदर इन लॉ, सो सास के साथ भी उनकी तरफ मैंने सास की तरह से नहीं देखा। जी। ऑलवेज लुक्ड एट हर एज माय मदर। आपका रिश्ता आपके इन-लॉज के साथ कैसा था? मुझे तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बिल्कुल एकदम से घुल मिल गई मैं। तो आप सबसे ज्यादा अटैच उन सब में से किससे थी? सासू माँ से या आपकी 3 नंदों में से किससे? असुमा की तो बाद में डेथ हो गई, पर नंदे भी बहुत अच्छी है। मैं ये बता नहीं सकती कि इनसे ज्यादा है या उनसे ज्यादा है। मिसेस गुप्ते, बोलिए। इन्होंने बताया आपके फादर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो कोई एक किस्सा है, कुछ भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकती है या कुछ और अलग किस्म की बात हो सकती है, आपके फादर और आपके हस्बैंड के बीच में? एक्चुअली हैपेंड विद माय मदर इन लॉ एंड मी। ओह, अच्छा। ओके। मेरे माँ को जब कैंसर हुआ था और वो डेथ बेड पे थी, मतलब 7 महीने, उसको उसी में स्ट्रोक भी आ गया था, थोड़ा पैरालिसिस से, तो उसको स्पीच चली गई थी, वो बोल नहीं सकती थी। तो इन्होंने बोला कि आई आपको कोई चिंता खाई जा रही है,
उसने हाँ ऐसे ये बताया। तो फिर इन्होंने बोला कि मालूम है मुझे कि आपको पापा के बारे में लगता होगा। तो ऐसा हाथ माँ का पकड़ के उन्होंने बोला कि आई मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उनका पिता को बहुत अच्छी तरह संभालूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। उसके बाद में मेरे माँ ने जो उनको स्माइल दिया और उसकी आँख में थोड़े आंसू आ गए और मुझे भी, मेरे भी, क्योंकि दैट वाज प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। और मुझे भी मतलब अभी भी उसका माँ की शक्ल और इनकी वो आवाज़ मुझे अभी भी हमेशा याद आती है। और जो आपने वचन दिया था वो आपने निभाया। वेरी एक लड़की इससे ज्यादा और क्या चाह सकती है? सही बात। कि मेरे मम्मी पापा को समझने वाला, संभालने वाला ऐसा पति मिले। वैसे ये बोलने वाले नहीं है, ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जो चीज़ें करते हैं उससे पता चलता है। जैसे कि कभी बुखार आता था, कभी कुछ हुआ, कभी तो ये बिल्कुल ख्याल रखते थे। मतलब उनको आदत थी कि सुबह 5 बजे उठ के वो नींबू पानी पीते थे। तो रात को सोने से पहले ये ज़रूर नींबू पानी ये लेके ढक के उनके बिस्तर के पास रख देते थे। वेरी गुड। आप बताना चाहेंगे कुछ हमें इस बारे में? मेरी सगाई हुई थी, उसके बाद 3 महीने के बाद शादी हुई। उसमें पापा बहुत उल्टियाँ और लूज मोशंस और सब चालू कर दिया था उन्होंने, और उनको इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा था हमको। एंड सेकेंडली क्या होता था, मेरे पापा है ना थोड़े से रिलीजन को लेके वो थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। वो हर महीने एक होली प्लेस पे जाते हैं, गुजरात में है वो। तो उनको एडमिट किया था। 2 दिन के बाद मालूम पड़ा कि उनके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है एंड उनको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, लेकिन ना इमरजेंसी में। बट वो मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने इनको बोला, उन्होंने एक बार पापा को बोला ना, पापा ने सिर झुका के हाँ बोल दिया। आपके पापा ने जो देखा उनमें कि मुझे यही लड़का चाहिए मेरी बेटी के लिए, शायद उन्होंने खुद के लिए देखा था, मुझे यही जमाई चाहिए मेरे लिए, मेरा बेटा। चलो ये तो पता चल गया कि आपका आपके इन-लॉज के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा है। लेकिन ये तो जानते हैं कि आप एक्चुअली आपके इन-लॉज के बारे में कितना जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। तड़ातड़ सवाल, फटाफट जवाब। जी अच्छा, रेडी? Absolutely. ओके। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, फिर नाम लेंगे एक मिस्टर शाह का या तो मिस्टर गुप्ते का। तो पहला सवाल है पतियों के लिए, आपके ससुर जी का बर्थडे कब होता है मिस्टर शाह? 29 सितंबर। सही है, क्या बात है। वेरी नाइस। ओ 14 मार्च। ओह, बर्थ ईयर 17 1917। क्या वक्त रह गया, वक्त आणि ठिकाण जागा सांगा। उनको भी पता नहीं है। उनको भी पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उस वक्त आपने डेट बता दी, बहुत बड़ी बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी सास को कौन सी सब्जी पसंद नहीं है? करेला। करेला। अब अभी मुझे भी नहीं मालूम जी मिसेस गुप्ते, आपकी सास को कौन सी सब्जी उनको पसंद सभी सब्जियां पसंद थी, है? सब खा लेती। सब खा लेते थे। आपकी मदर इन लॉ चाय में कितनी शक्कर लेती हैं? 1 चम्मच। मैंने बचपन से कभी चाय नहीं बनाई थी, हमारे घर पे कोई चाय नहीं पीता है, पर जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, आज भी उनको वो चम्मच एक ही शक्कर की डलती है उसमें, पर उनको हमेशा स्वाद अलग लगता है। आपकी मदर इन लॉ चाय में कितनी शक्कर? 1.5। करेक्ट जवाब। बिल्कुल। आपकी सासू माँ का शादी से पहले वाला नाम क्या था? इस बार मिस्टर गुप्ते। 2 नाम थे, सुलभा एंड मालती। शादी से पहले का मालती था, हाँ। और बाद में सुलभा हुआ। अरे वाह। आप बताइए, आपकी सासू माँ का शादी के ऐसे पहले नाम उनका भानुमती है, पर उनको सब भानु ही बोलते हैं उसके। अच्छा, तो शादी से पहले उनका नाम भानुमति था, चेंज नहीं किया ससुर जी ने? नहीं। सही है। नहीं, हमें चेंज नहीं होता है, पर पापा ने कभी मम्मी को नाम अपने से नहीं नाम से बुलाया बुलाया ही नहीं है। अच्छा, आपकी सास आपके पति को प्यार से क्या बुलाती हैं? मनु। क्या वो सही है? हाँ सही है, सही है। पर ज्यादा करके मनीष ही बुलाती है। अच्छा जी मिसेस गुप्ते, आपकी सास आपके पति को क्या बुलाती थी प्यार से? बाबुल। बरोबर। एब्सोल्युटली। अरे वाह, चला। आपके इन-लॉज की मैरिज एनिवर्सरी कौन सी है मिस्टर गुप्ते? सॉरी, आई गिव अप। आपको पता है आपकी मम्मी? 9 फरवरी। ओके। चलिए, मिस्टर शाह, आपके इन-लॉज की मैरिज एनिवर्सरी डेट कौन सी? 22 में।
राइट बात है। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि डेट क्या है, मुझे पता था उनको मालूम होगा। आपके ससुर जी की सही उम्र कितनी है? क्या आसान सवाल पूछ रहे हैं? 99 years and बाप रे 9 months. घंटे भी बता सकते क्या हैं भी बता देंगे, सेकंड भी बता देंगे। आज की Time क्या नहीं तारीख पता है? है। 9 21 दिसंबर And ours? Let's come on, ours was like- खुद को नहीं मालूम. आपके ससुर जी की उम्र कितनी? 60 साल हुए। 60 साल। करेक्ट है? यस भी उन्होंने वो सीनियर सिटीजन बने तो पार्टी दी थी। जी हमारे जो आज के दोनों मिस्टर गुप्ते और मिस्टर शाह वो अपने सास ससुर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कमाल के तरीके से और जानते उनका तालमेल सच में बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा है Very वेरी nice. गुड क्या होता है हम ना भले ही आप बहुत अच्छे दामाद बने हैं बेटे बन गए हैं आपने भी कमाल किया है माशाल्लाह वो 100 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं बट फिर भी हम इंसान हैं इंसान अक्सर गलतियां भी करता है कई बार जानबूझ के हो जाती कई बार अनजाने में हो जाती हैं लाइफ में आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपके ससुराल पक्ष थोड़े से आपसे नाराज हो गए नहीं वो नहीं ऐसा वो कभी कभी भी नहीं हुआ, बुरा ऐसा नहीं कभी माना। हुआ नहीं नहीं। कभी नहीं I have really shouted at him, but only for this kind of reason कि पापा आप वॉक कर लीजिए. अभी उनकी सर्जरी हुई ना अभी सर्जरी हुई है ऐसे. Why do you want to get into more trouble? चलिए आपके बीच में कभी ऐसा हुआ है इनकी आदत है कभी भी हमारे बीच में झगड़ा होता है तो वो तुरंत मेरे पापा को बोलते हैं एक बार शादी थी किसी की और वहाँ पे शायद उन्होंने कुछ बोला होगा और तभी मैं तभी पापा के पास गई तभी पापा के आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझसे बात नहीं की तभी तो मुझे बहुत फील हुआ मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच के प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है डैडी को इन्वॉल्व किए बिना जी मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि अगर वो किसी और के साथ डिस्कस करते तो शायद वो उनको कोई और भी चीजें बता सकते थे पर यहाँ पे मेरे डैडी थे जो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे समझदार इंसान है तो वो ये चीज बिगड़ने नहीं देंगे वो संभाल लेंगे वो चीज को तो वो अभी मुझे रियलाइज होता है कि ही वाज राइट कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम है जो इनसे हैंडल नहीं हो रहा है तो इट्स ओके टू टेल माय डैड अच्छा ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली हाँ मेरे हिसाब से माय फादर इज द मोस्ट समझदार इंसान ऑफ द वर्ल्ड यानी मैं नहीं हूँ। ये लड़कियों में होता है आपको कभी ये लगा कि मेरे पति भी उस लेवल पे आए हैं कभी ऐसा हुआ क्या नहीं ही इज द सेकंड इन मोस्ट आपके साथ हुआ क्या कभी देखिए 100% एक औरत जो होती है एक लड़की होती है वो अपने माता पिता को बिल्कुल उद्देश्य के लेवल पे मानती है Ultimate. अल्टीमेट यस अल्टीमेट वो भगवान होते हैं वो अपने भगवान होते हैं बिल्कुल होते हैं पर आपके पति At the आपको most can be भक्त. ये हमारी देविया है ये हमारी देविया है अच्छा मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ आज आपकी भी बेटी आपका दामाद आ गया है आप अभी ससुर के कैरेक्टर में आ गए हैं तो आपका रैप नहीं ऐसा हुआ है कि ये जो दामाद है उसको मैंने वो जब 1.25 साल का था तब से देखता हूँ गोदी में ही खिलाया वो मुझे अभी भी अंकल ही कहता है तो उसको मैंने दामाद देखा ही नहीं उसको मैंने फ्रेंड का बेटा ही देखा है तो आपका बहुत फ्रेंडली रिश्ता होगा उसके वो तो बहुत ही फ्रेंडली रिश्ता है हमारा तो How sweet, means जो रिश्ता आपने we even talk you know what Okay, gossiping, अच्छा अच्छा तो इसी नोट पर एक गेम हो जाए शर्माइन चलिए देखते हैं कि इन दोनों का अंदरूनी तालमेल भी कितना अच्छा है अभी प्रॉब्लम आ गया Are you ready? तो आर यू रेडी फॉर द गेम ओके Let's play game. चलिए तो आप तैयार है ना सर्जरी के लिए यस सर्जरी आपको किसी इंसान की नहीं करनी है ये सामने आटे का पहाड़ बना है ना इसकी सर्जरी करनी है इसके अंदर हमने एक खजाना जिसे आप बोल सकते हैं छुपा के रखिए बहुत सिंपल है आपको आटे को उड़ाना है और वो खजाना ढूंढना है ठीक है। ढूंढ के मुंह से ही बाहर निकालना है सिंपल हाँ रेडी 3 2 1 गो क्या बात है उड़ाइए 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 मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता उड़ाइए फटाफट जीतिए जीतिए जहाज तो बहुत उड़ाया होगा आज आटा भी उड़ाइए पकड़ में आया कुछ अंदर कुछ है ना दुश्मन का जहाज दिखाई दिया उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए
अरे आप तो बहुत करीब पहुंच गए। चलिए मिस्टर गुप्ते, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मिस्टर शाह, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। चलिए चलिए चलिए। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, दिखा दिखा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, yes, करिए yes. करिए 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 करिए। सेंटर में, Yes, yes. सेंटर में। Stand business. Go. तो आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ते। थैंक यू। शर्मायन जी। भाई, तैयार कीजिए ना हमारे विनर्स को। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ शादी के वक्त तो 7 फेरों के साथ हम 7 वचन लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं। आई डिसएग्री। Really? How? तुम्ही सगळी 7 वचन आपने Yes. सारे निभाए हैं? Yes. वेरी गुड। तो 8वां वचन आपको आज लेना है। जैसे सातों वचन निभाए। हाथ में हाथ पकड़ हाथ में हाथ ये लो भैया, आंखों में आंखें डालकर चश्मे पहने हैं, चश्मों के थ्रू आंखों में आंखें डालकर। एक्सरे विजन। तो जैसे मैंने सातों वचन बढ़ाए वैसे ही सेंचुरी तक अपना बढ़ाता रहूंगा। वेरी गुड। ये मेरा 8वां वचन है। मैं भी कोशिश करूँगी। अभी जो 7 गुजारा है और अभी और करेंगे, हम सेंचुरी करेंगे, तब तक आपको खुशी देने के लिए मैं बंधु। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चली चली फिर चली 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 इश्क दी